Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about conformation or conformers and aromaticity. ये दो important terms हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी वाइटल प्लेस रखते हैं। इनके बारे में बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में कॉन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। Two different three dimensional arrangements in space of atoms in a molecule are interconvertible nearly by free rotation about bonds are called conformation. If not, तो हम इन्हें कॉन्फर्मेशन ना कह के कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज। तो कन्फर्मेशन के केस में क्या है, कोई अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है तो उसमें एटम्स भी होंगे और वो एटम्स बॉन्ड भी बना रहे होंगे। तो वो जो एटम्स हैं वो स्पेस में थ्री डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें लीनियर नहीं है, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये चीज़ विजुलाइज होगी। उस केस में जो ये बॉन्ड है, अगर हम इनको बॉन्ड्स के किसी बॉन्ड को मूव करा के मॉलिक्यूल के इंटर कन्वर्टेबल हो जाए, यानी जो एक पोजीशन एक तरफ है उसको दूसरी तरफ वो पोजीशन आ जाए, तो वो इंटर कन्वर्टेबिलिटी अगर सिर्फ बॉन्ड को रोटेट करने से आती है तो हम उस तरह के कन्फर्मे जो प्रॉपर्टी है, जो कॉन्फ़िगरेशन उसको आएगा, उसको कन्फर्मेशन कहेंगे। अगर हम बॉन्ड को सिर्फ बॉन्ड को मूव करा के इस इंटर कन्वर्टेबिलिटी को नहीं ला सकते हैं तो ये कन्फर्मेशन ना कहला के कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे। तो इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये C है, ये H है, और इसी तरह ये C है, ये H। अगर हम इन दोनों C जो ये बॉन्ड है इस पे जो इस तरफ है इसको रोटेट कराएं, मूव कराएं, तो हम यही स्ट्रक्चर यहाँ पे ला सकते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ ला, यानी इंटर कन्वर्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जब बनते हैं तो उसको कन्फर्मेशन कहते हैं और इस फिनोमेना को
के बेस पे जो चीज बनती है उसको कन्फॉर्मर्स कहते हैं, जो वो दो टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें दो टाइप्स आ सकती हैं, ये स्टैगर्ड है और ये इक्लिप्स्ड है, ये लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी। हम इन दोनों फिगर में देखें, हमें ऐसा कोई खास अंतर नहीं लगता, लेकिन इसमें ये जो दोनों एच है ये एक दूसरे के नियर आ जा रहे हैं और एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को एक दबा से रहे हैं, लेकिन इसमें दूरी है इसलिए ये एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो रहा और इसकी एनर्जी लो है और इसकी एनर्जी हाई है। ये इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन अगर इसीलिए इनको कॉन्फॉर्मेशंस कहेंगे। लेकिन अगर यही हम केस तो जो ये बॉन्ड इस पे बन रहा है सी पे, जो ये सी पे बॉन्ड बनेगा और जो इस सी पे बनेगा, ये हम नहीं ला सकते। अगर हम इसको इस 3D स्पेस में देखें तो ये हमारे लिए पास नहीं, संभव नहीं है। जो सेकंड केस मैंने प्रोपेनॉल का दिया है उसमें ये दो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे, ये कन्फर्मेशन कहलाएंगे। इसमें इंटर कन्वर्टेबिलिटी पॉसिबल है, इसमें नहीं पॉसिबल है। इनको कॉन्फर्मेशन कहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे और इनको कॉन्फर्मेशन कहेंगे। इसमें कॉन्फर्मेशन में ये दो पोजीशन आ सकती है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक जिसमें मिनिमम एनर्जी हो और एक जिसमें हाईएस्ट एनर्जी हो। तो अब हम इसके ऊपर सी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। तो पॉइंट्स क्या है? कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट आइसोमर while conformation represent conformers। दूसरा, आइसोमर are separable but conformers are not separable। Conformers sometimes called as rotamers और conformers conformational isomers। तो हम
जब ये देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि चूंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है और ये कन्वर्जन जो इंटर कन्वर्टेबिलिटी है इतनी फास्ट होती है कि ये बहुत रेयर है कि हम इनको फिजिकली सेपरेट कर सकें इन दो फॉर्म्स को। ये कन्वर्ट होते रहते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है और कन्वर्ट होके अनसेपरेबल हो जाते हैं ये, क्योंकि कन्वर्टेबिलिटी इतनी इनकी फास्ट होती है। तो हमारे पास कुछ स्पेशल मीन्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम ये जान सके कि कंफर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये तो क्लियर है कि कंफर्मेशनल जो एनालिसिस होगी वो उन्हीं के लिए होगी जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जिनका एग्जिस्टेंस लीनियर नहीं होंगे, 3 डायमेंशनल होंगे। तो कंफर्मेशन करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो कई तरह की टेक्निक्स हैं, उसमें एक्सरे भी है, इसमें इलेक्ट्रो डिफ्रैक्शन की टेक्निक भी यूज होती है, इसमें IR, रामन, UV, NMR, स्पेक्ट्रा के टेक्निक्स को भी यूज किया जाता है कॉन्फर्मेशन को समझने के लिए। और एक चीज हमें बहुत ध्यान देनी है कि जो कॉन्फर्मेशन जो मॉलिक्यूल है उसकी जो कन्फर्मेशन सॉलिड स्टेट में है वही कन्फर्मेशन जरूरी नहीं है कि उस मॉलिक्यूल को अगर आप किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लें तो वो मॉलिक्यूल जो सॉलिड स्टेट में कन्फर्मेशन देगा या कन्फर्मर्स देगा, जरूरी नहीं है सेम चीज आपको सॉल्यूशन में भी मिले। तो इसको भी लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। Conformation of a molecule in solid state not necessarily same as in solution। अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना ले तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मॉलिक्यूल है जो अपनी सॉलिड स्टेट में है और एक उसी का सॉल्यूशन है। अगर हम इन दोनों की कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करें तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों की कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो कन्फॉर्मेशन बेसिकली एक तरह का आइसोमराइजेशन ही है, लेकिन जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको आइसोमर्स के साथ डील नहीं करते। इसीलिए इसको आइसोमर्स से पहले बता रहे हैं कि कन्फर्मेशन बेसिकली इंटर कन्वर्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो इंटर कन्वर्टेबिलिटी जो मेथड्स हैं उनसे ट्रेस आउट की जा सकती है, पता की जा सकती है, उसकी एनालिसिस करके हम एनर्जी वगैरह निकाल सकते हैं। और जो एनर्जी का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन staggered and eclipsed position is known as
एनर्जी, बैरियर एनर्जी, यानी ये बैरियर पार करना है एनर्जी का, तभी हम दूसरी फॉर्म को अचीव कर पाएंगे। तो ये 2.9 किलो कैलोरी पर मोल है। इथेन के लिए। तो आज के हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में, इस सेशन में हमने ये देखा कि जो कन्फर्मेशन है या जो कन्फॉर्मर्स हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमर्स हैं, यानी ये दो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला दो फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सेपरेबल नहीं है। इनको सिर्फ एनालाइज करके हम कह सकते हैं कि हाँ ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, और ये इतना फास्ट पेस पे इंटरकन्वर्टिबिलिटी है इनकी कि आप उसका सेपरेशन नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक बेटा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।